सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि असफल होने से बच जाना। सफलता का मतलब होता है कि आप अपने असली मकसद में कामयाब हो जाना। जो आप करना चाह रहे हैं उस काम को कर पाना। जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को पूरा कर पाना। सफलता का मतलब होता है युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीतना। और इस सफलता को पाने के लिए सबसे अहम चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण, आपका विचार, आपकी सोच। आप किसी काम के प्रति, आप किसी व्यक्ति के प्रति, आप किसी वस्तु के प्रति, आप किसी चीज़ के प्रति जो नज़रिया रखिएगा, जो सोच रखिएगा, जो विचार रखिएगा, उसी के अनुरूप उस काम को आप कर पाएंगे। उसी के अनुरूप आप उस काम में अपना सहयोग दे पाएंगे। जैसी सोच होगी, जैसी नज़रिया होगी, वैसा आप काम करेंगे। और जैसा काम कीजिएगा उसी के अनुरूप आपको रिजल्ट आएंगे, उसी के अनुरूप आपको सफलता मिलेगा, उसी के अनुरूप आपको परिणाम मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। एक बहुत बड़ा विशालकाय राक्षस था। वो जिस इलाके में रहता था उस इलाके के लोगों के अंदर उस राक्षस का बहुत खौफ था। लोग उसके नाम से डरते थे। एक 17 साल का लड़का गोपी जो भेड़ चराया करता था। उसका काम था इधर उधर घूमते हुए एक भेड़ चराना। अक्सर वो अपने घर से दूर रहता था। लंबे समय के बाद अपने घर पे आया। उसका घर भी उसी इलाके में था जिस इलाके में राक्षस रहता था। राक्षस के बारे में उसे जानकारी मिली और यह भी पता चला कि राक्षस का खौफ उसके गांव वालों के अंदर, उसके इलाके के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि उसके भाई लोग भी उस राक्षस से बहुत डरते थे। उसने राक्षस को देखा भी। सच में वो राक्षस बहुत विशालकाय था, बहुत बड़ा था। उसने अपने भाइयों से पूछा कि तुम लोग इसका सामना क्यों नहीं करते? तुम लोग इससे डरते क्यों हो? इतने डरने की क्या हो सकता है? तो उसके भाइयों ने जवाब दिया कि तुमने देखा नहीं कितना विशालकाय है, इसे मारा नहीं जा सकता, इससे कैसे लड़ेंगे हम लोग? गोपी ने कहा दरअसल बात ऐसा नहीं है। बात यह है कि वो इतना विशालकाय है, वो इतना बड़ा है कि अगर तुम उस पर वार करोगे, उस पर निशाना लगाओगे तो कभी खाली नहीं जाएगा, वो चूकेगा नहीं। और इसके बाद उस 17 साल के लड़के ने ही उस राक्षस को अपने गुलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उस राक्षस के प्रति गोपी का नजरिया कुछ अलग था और उसके भाइयों का नजरिया कुछ अलग, जिसकी वजह से गोपी ने उस राक्षस पर विजय प्राप्त की और उसके भाई लोग, साथ में उसके आसपास के जो भी लोग रहते थे उस इलाके के लोग, उनका नजरिया कुछ अलग था, जिसकी वजह से वो उस राक्षस से डर रहे थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि आप जैसा नजरिया रखिएगा, जैसी सोच रखिएगा किसी भी काम के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, उसी के अनुरूप आप काम कर पाएंगे। समस्याएं हम हर एक की जिंदगी में आती हैं। ऐसा नहीं कि समस्याएं केवल आपकी जिंदगी में हैं या फिर हमारी जिंदगी में हैं। समस्याएं हर एक के लाइफ में, हर एक की जिंदगी में आनी ही आनी हैं। और उस समस्याओं को लड़ते हुए, समस्याओं को झेलते हुए जो आगे निकल जाता है वो सफल हो जाता है। जिन लोगों का नजरिया आशावादी,
टाइप का होता है, आशावादी होता है, वो लोग समस्याओं से लड़ते हैं, समस्याओं से डरते नहीं हैं। लेकिन जो लोग निराशावादी टाइप के होते हैं, निराशावादी विचारधारा के होते हैं, नेगेटिव थॉट्स के होते हैं, वे लोग समस्याओं से लड़ने के बजाय उसमें उलझ जाते हैं। समस्याओं से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, क्योंकि हर एक समस्या अपने से बराबर या अपने से भी बड़ा अवसर लेकर आती है। आप अगर उस समस्या से लड़ते हुए निकल गए, विजय प्राप्त कर लिए, तो आप समझ जाइए कि जितनी बड़ी समस्या थी, या तो उसके बराबर या उससे बड़ी भी आपको सफलता मिलने वाली है, या मिलेगी, एकदम 100% मिलेगी आपको। तो मैटर ये नहीं करता है कि समस्या कितनी बड़ी है, मैटर ये करता है कि आप उस समस्या के प्रति अपनी नजरिया क्या रखते हैं, आपकी नजरिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप उस समस्या के प्रति क्या सोचते हैं, आप उससे लड़ते हैं कि डर के भागते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। आजकल बेरोजगारी अपनी चरम पर है, 100 वैकेंसी निकलती है तो लाखों बच्चे फॉर्म फिलअप कर देते हैं। अब जो बच्चा आशावादी विचारधारा का है, जो सकारात्मक थॉट्स रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, वो क्या देखेगा? वो तो बस ये देखेगा कि भाई चलिए 100 सीट्स हैं, उसमें से हमको तो केवल एक चाहिए ना, यानी कि हमको जितना चाहिए उससे 99 ज़्यादा है, तो 99 भले कोई ले जाए, हमको एक मिलना चाहिए, बस वही देखेगा और एकदम डेडिकेशन के साथ लग जाएगा, समर्पण के साथ लग जाएगा और लास्ट में सफलता भी वही पाएगा। लेकिन जो निराशावादी विचारधारा के स्टूडेंट हैं, वो क्या दिखेगा कि भाई 100 सीट्स हैं, लाखों बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं, मेरा होगा नहीं होगा, पहले वो डर जाएगा और एग्जाम में बैठने की तो बात दूर है, हो सकता है कि वो फॉर्म भी फिलअप ना करें। तो सारा खेल आपके नजरिया का है। आप किसी समस्या को, आप किसी तकलीफ को, आप किसी काम को किस नजरिए से देख रहे हैं, उसी नजरिए के अनुरूप आपको सफलता मिलनी है। जैसा नजरिया होगा, जैसा सोच होगा, उसी के अनुरूप आप सफलता पाएंगे। और आपके नजरिया को, आपके दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, अगर हम इसकी बात करें, यानी कि किस कारण से किसी चीज में कोई व्यक्ति अच्छाई देखता है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसमें बुराई देख लेता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई समस्या या फिर किसी समस्या में हम फंस जाते हैं, जबकि उसी समस्या से दूसरा व्यक्ति आगे निकलते हुए अपने मुकाम को, अपने मंजिल को पा लेता है? आखिर ऐसा क्यों? तो ये सारी चीजें हैं आपके नजरिए की वजह से। आखिर हमारा नजरिया बनता कैसे है? हमारे नजरिए को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो हमारे नजरिए को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? एक माहौल, जिस माहौल में आप रहते हैं, दूसरी आपकी शिक्षा, और तीसरी आपका एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम बात करते हैं माहौल की। माहौल की हो सकता है कि आप ऐसे माहौल में रहते हो जहां के लोग एक दूसरे की दिन भर खिंचाई करते हो, एक दूसरे के साथ र्यूड बिहेव करते हो, दिन भर जुआ खेलते हो। कोई कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है तो उसको एप्रिसिएट करने के बजाय उसकी टांग खींचते हो, या फिर इधर उधर की बात करके उसको डिमोटिवेट करते हो, चोरी करते हो, शराब पीते हो।
अपने घर क्या बन रहा है उससे ज़्यादा मतलब न रखते हुए दूसरे के घर क्या पक रहा है, क्या बन रहा है, उससे ज़्यादा मतलब रखते हो। तो अगर आप ऐसे माहौल में रहिएगा तो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे ही बन जाइएगा, आपका नज़रिया भी ऐसे ही बनेगा। दूसरी तरफ अगर आप वैसे माहौल में रहते हैं जहाँ के लोग एक दूसरे से मिलनसार हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सामने आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहयोग करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसी के अनुरूप हो जाइएगा, आपका विचार भी उसी के अनुरूप हो जाएगा, आपका थॉट्स भी उसी के अनुरूप हो जाएगा। तो माहौल आपके नज़रिया को बनाने में बहुत अहम योगदान करता है। तो आप ये जरूर देखें कि आप कहीं ऐसे माहौल में तो नहीं ना है जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको पीछे ढकेल रही हैं, और साथ में ये भी जरूर देखें कि आप कहीं ऐसा माहौल तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को समस्या हो या फिर आने वाली पीढ़ी पर बैड इफेक्ट पड़े, ये भी देखना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, शिक्षा। आजकल जो हमारी शिक्षा होती है वो केवल हमें रोजी रोटी देने का एक साधन है बस, जबकि शिक्षा को ऐसा होना चाहिए जो नैतिक मूल्य भी हमें सिखाए, जीवन जीने की कला भी सिखाए। लेकिन आजकल इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जो बहुत ही गलत है। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। केवल रोजी रोटी कमाने भर से कम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए। तो शिक्षा में बहुत बड़ी कमी है। और दूसरी बात है आपका एक्सपीरियंस। आप दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हो और जितने लोग से आप मिलते हैं उसी के अनुरूप आपका क्या बनता है, तो थॉट्स बन जाता है, विचार बनता है, आपका आचरण बन जाता है, आपका बिहेव बन जाता है। जैसे आप लोग से मिलिएगा, जैसे लोग से संपर्क कीजिएगा, उसी के अनुरूप आपका थॉट्स बन जाएगा। अगर आप किसी अच्छे आदमी से मिलते हैं, अगर उससे मिलकर आपको अच्छा फील होता है तो आपके नज़रिया भी अच्छा बन जाता है। और अगर आप किसी ऐसे आदमी से मिलते हो जिससे मिलकर आपको थोड़ा सा और फील हो, बुरा लगे, तो आपका नज़रिया भी उसके अनुरूप हो जाएगा, आप उससे दूर हटिएगा या फिर उससे मिलना पसंद नहीं कीजिएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बस यही बात है कि आप अपने नज़रिया को ध्यान में रखिए, नज़रिया पर फोकस कीजिए, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। मैं अमरिंदर, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।